दोस्तों, हम में से किसी ने भी भगवान को नहीं देखा, फिर भी हम बड़ी आस्था के साथ उनको मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हम बगैर देखे भगवान को मानते हैं, तो फिर ना दिखने वाले भूत प्रेतों की बातों पर यकीन क्यों नहीं करते। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे ही भूतिया घर की सच्ची कहानी, जिसे सुनकर आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। वैसे तो भारत में कई ऐसी भूतिया जगह हैं जो लोगों को डराती हैं, जहां जाने से लोग तौबा करते हैं, लेकिन इनमें से सबसे खतरनाक मोस्ट हंटेड प्लेस है वह है हैदराबाद का कुंदन बाग, जहां आज भी आत्माओं और भूतों के होने का दावा किया जाता है। तो क्या है हैदराबाद के कुंदन बाग की असली सच्चाई, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो यार, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, शुरू करते हैं आज के इस फाड़ू वीडियो को। यह एक ऐसी सच्ची घटना है जिसने पूरे भारत को हैरान कर दिया था। हैदराबाद का कुंदन बाग हाउस, जिसमें एक सिंपल सी फैमिली रहा करती थी। इस फैमिली में हस्बैंड, वाइफ और उनकी 2 बेटियां थीं। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन तभी अचानक इस फैमिली के हेड यानी दोनों बच्चियों के पिता अचानक से कहीं गायब हो जाते हैं। अब उनके बिना किसी को बताए जाने से घर वाले और पड़ोसी भी यही सोचते हैं कि हो सकता है कि वह घर छोड़कर कहीं चले गए हों। अब उनके साथ क्या हुआ इसके बारे में कोई भी नहीं जानता। अब इस फैमिली में मम्मी और उसकी 2 बेटियां रह गई थीं। यह बात आस पड़ोस के सभी लोग जानते थे और इसी बात का फायदा उठाकर एक रात उनके घर में एक चोर चोरी करने के लिए घुसा और सक्सेसफुली वह घर के अंदर पहुंच भी जाता है। लेकिन घर के अंदर पहुंचने के बाद वह जो देखता है उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। घर के अंदर 3 लाशें पड़ी हुई थीं, यानी इस फैमिली में 3 सदस्य थे, मम्मी और उनकी 2 बेटियां। उनकी लाशें एक कमरे में पड़ी हुई थीं। यह देखकर वह चोर बहुत घबरा गया। वह तुरंत उस घर से निकला और सीधा पुलिस के पास पहुंचा और उस चोर ने उस घर में जो कुछ भी देखा उसका पूरा हाल पुलिस वालों को बता दिया, क्योंकि वह चोर नहीं चाहता था कि उन तीनों के कत्ल का इल्जाम उसके सर पर लग जाए। लेकिन पुलिस वालों ने उस चोर की बातों पर बिलीव नहीं किया। पुलिस वालों ने सोचा कि जरूर इसी चोर ने ही इन तीनों का मर्डर किया है और इसीलिए पुलिस वालों ने तुरंत उस चोर को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जब बाद में उन तीनों लाशों की जांच की गई तो जो रिजल्ट सामने आया उसे सुनकर सबके होश उड़ गए, क्योंकि उन तीनों की मौत 6 महीने पहले ही हो चुकी थी। और इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए जब पुलिस वालों ने वहां आसपास के पड़ोसियों से पूछताछ की तो उनके जवाब सुनकर पुलिस वाले दंग रह गए, क्योंकि उनका जवाब बहुत ही चौंका देने वाला था। पड़ोसियों ने बताया कि कल तो हमने दोनों बच्चियों को बाहर गार्डन में खेलते हुए देखा, और वहीं कुछ लोगों ने बताया कि दोनों बच्चियों की मां को कल हमने बालकनी में टहलते हुए देखा, और कुछ लोगों ने कहा कि कल तो हमारी उनसे बात भी हुई थी। आसपास के पड़ोसियों के मुख से ऐसी बातों को सुनकर पुलिस वालों की समझ में भी कुछ भी नहीं आया। अब आप ही बताइए कि उन तीनों लोगों को लोग रोजाना जिंदा देख रहे हैं, जो पिछले 6 महीने से ऊपर जा चुके हैं। फिलहाल आसपास के पड़ोसियों के इस बयान से वह चोर तो बच गया, उसे केवल उस घर में चोरी करने के इरादे से घुसने की सजा मिली। लेकिन पुलिस वालों को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर माजरा क्या है, जिसके बाद इस केस को सीबीआई वालों को सौंपा गया। सीबीआई वालों ने जब इस घर की अच्छे तरीके से छानबीन की तो उन्हें इस घर से कुछ अजीब सी चीजें बरामद हुई, जिन्हें देखकर यह पता चलता है कि ये चीजें तो काले जादू से संबंधित हैं। अब शायद ये भी हो सकता है कि इस फैमिली के जो हेड थे वह इसी कारण इस घर को छोड़कर चले गए, या फिर उनके साथ और भी कुछ बुरा हुआ। कहीं काले जादू के चक्कर में उनकी मौत भी इसी घर में तो नहीं हुई। भला ये कैसे संभव हो सकता है कि पिछले 6 महीने से जो इंसान मर चुका हो उसे रोजाना लोग घर के बालकनी में या फिर गार्डन में टहलते हुए देखते हों और उन मरे हुए लोगों से बातें भी की हों। यह बात आज भी एक रहस्य बनी हुई है और इस घटना की गुत्थी आज तक कोई भी नहीं सुलझा पाया। और यही बातें इस घर को यानी कुंदन बाग हाउस को हैदराबाद का सबसे हॉन्टेड प्लेस बताती हैं, जिसके बाद पुलिस वालों ने इस घर में हमेशा के लिए ताला लगा दिया। कुंदन बाग के पास ही रहने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि जब वह रात को कुंदन बाग हाउस के गेट के सामने से गुजर रहा था तो उसकी जो बाइक की लाइट थी वह अचानक से बंद हो गई और सामने से आ रही दूसरी बाइक से उसकी जोरदार टक्कर हो गई। अब ये बात भी जानकर आपको हैरानी होगी कि जो दूसरी बाइक सामने से आ रही थी, जिस बाइक से वह व्यक्ति टकराया था, उसकी लाइट भी अचानक से बंद हो गई, जिससे दोनों बाइक सवार आपस में टकरा गए। और ये हादसा यहाँ का कोई पहला हादसा नहीं था। अक्सर यहाँ से गुजरने वाले लोग किसी न किसी हादसे का शिकार जरूर बने हैं।
आज तक कोई भी नहीं जान पाया कि आखिर कुंदन बाग के इस हॉन्टेड हाउस की सच्चाई क्या है। तो अगर हैदराबाद से ये वीडियो कोई देख रहा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या सच में कुंदन बाग के इस हॉन्टेड हाउस में आज भी भूतिया हरकतें होती रहती हैं। और बाकी लोग अपने घर में बैठकर मुझे कमेंट में ये बताना कि क्या आपको इससे पहले कुंदन बाग के इस हॉन्टेड हाउस के बारे में पता था या नहीं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही रहस्यमय घटना के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।